हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जितिया पर्व जो है आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो न्यू मॉम होती है, जिनका भी बेबी हुआ होता है, वो सोचती है कि हम इस साल उठाए, पर कैसे उठाए, क्या क्या करना होगा। तो सभी जो है आप लोग को इसमें जानकारी मिलेगा कि नहा खा वाले दिन आपको क्या करना है, और जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन क्या करना है, और अपना जो व्रत है वो किस तरह से खोले। सब कुछ आपको इसमें जानकारी मिलेगा। मैं आपको सब एक एक चीज़ जो है अच्छे से और क्लियर ही समझाऊंगी। और ये किस तारीख को, किस डेट को है और कब से स्टार्ट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितिया पर्व को जितिया पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। और ये अश्विन माह की अष्टमी तिथि 24 सितंबर से स्टार्ट होता है, क्योंकि देखिए डेट हमेशा अलग होता है। और 24 सितंबर को हमारा नहाखा पड़ा है, 25 सितंबर यानी बुधवार को हमें व्रत करना है, और 26 को जो हमारा व्रत है वो खुल जाएगा। तो कैसे क्या है सब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। उससे पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए कि 25 सितंबर को आपको व्रत रखना है। ठीक है, तो ये जो व्रत है ना 24 तारीख से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नहाखा वाले दिन से। तो 24 को हमारा नहाखा पड़ा है, और नहाखा वाले दिन आपको क्या क्या करना है सब चीज़ जो है मैं क्लियर समझाऊंगी। आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा, जैसे मैंने देखा है अपने ससुराल में या अपने मायके में। तो सब मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगी। तो देखिए 24 सितंबर को पड़ा है नहाखा, और नहाखा वाले दिन देखिए आपको क्या करना है। सिर्फ आपको जैसे कि सुबह उठना है और नहा धोवा के अपना पूजा पाठ करके, नहा धोवा के आप मतलब अच्छे से कपड़ा वगैरह जो है एकदम ऐसा रहेगा जिस पे आपने कभी कुछ खाया या नहीं हो, और वही आराम से अपना नहा धोवा के आप अच्छे से कपड़ा पहन मतलब कपड़ा जो है अपना पहन लीजिएगा जो भी होता है। उसके बाद आप क्या करिएगा कि पूजा पाठ करने के बाद आप हमारे यहाँ पे बोलते हैं छूना, यानी कि जैसे कि आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया। तो आप कोई भी मतलब सामान जो है अनाज में छू सकते हैं। हाँ, एक जो तरोई होता है ना वो मेन होता है, उसको छूना बहुत ज़रूरी होता है इस दिन। तो तरोई आप लोग को पक्का से पक्का खरीद के रख लेना होगा, क्योंकि तरोई नहा खा वाले दिन छूना ही पड़ता है। उसके बाद आप चावल छूइए, आटा छूइए, दाल छूइए, पर तरोई मेन होता है। ठीक है, तो ये सब आप छू छू के मतलब एक जैसे कि आपको लेके रखना है, और उसमें कुछ 11 रुपए या अपना कुछ रख के फिर उसको एक पन्नी में रख के उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आपने नहा धोवा लिया, आपने ये सब काम कर लिया, अपना जो भी था आपने सब में से दाल है, आटा है, सब कुछ ले लिया, और पैसे और जो मैंने तरोई बोला वो सब लेकर एक पन्नी में रख लीजिएगा। मैं अभी भी आपको बता दूँ वीडियो बड़ा हो सकता है, पर आपको अच्छे से इसमें हर चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आपको सबसे पहले मरुआ का आटा, आप लोग जानते होंगे हमारे बिहार साइड में मरुआ का आटा बोलते हैं। तो मरुआ का आटा होता है, उसकी रोटी बनती है। आप चाहे ना तो उस मरुआ ऐसे तो सिंपल आपसे खाया नहीं जाएगा मरुआ की। तो आप क्या कर सकते हैं, मरुआ का जो बनता है ना, कुछ भी आप बना सकते हैं उसका। कहते हैं ना उसमें आलू डाल के भी आप छोटा सा बना सकते हैं और उसको खा सकते हैं। सबसे पहले वही खाया जाता है नहा धोवा के अपना ये छूने के बाद सबसे पहले वही खाया जाता है। ठीक है, या तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि सत्तू होता है, आप लोग सत्तू भी मरुआ के आटा में डाल के बेल के बना सकते हैं और वो खा सकते हैं। तो सबसे पहले मरुआ का आटा ही नहा खा वाले दिन आप लोग खाएंगे, तभी खाना खाएंगे। ठीक है, तो पहले वही खाया जाता है, मरुआ का आटा का बनाया जाता है, फिर उसको खाया जाता है। उसके बाद जो खाना बनता है आप वो खा सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि जो जो चीज़ आप बनाते हैं उस दिन, कुछ भी बनाते हैं नहा खा वाले दिन, कुछ भी सबसे पहले किसी को नहीं देना है। एक पहले से बाउल रख लीजिए, चाहे आप कुछ भी रख लीजिए प्लेट, उसमें थोड़ी थोड़ी सी, जैसे मान लीजिए दाल बना, चावल बना, सब्जी बना, मतलब कुछ भी आपके घर में बनता है, तो उस दिन उसमें से थोड़ा थोड़ा सा निकाल के उस टिफ़िन में, जो आप टिफ़िन रखे हैं ना, उस टिफ़िन में रख रख दीजिएगा। उसके बाद ही आप लोग मतलब खाना खाइएगा, चाहे आप कोई भी। ठीक है, पहले निकाल के रख लेना है, मैं बताऊंगी इसका क्या करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपको पकवान बनाना है, आप शाम को भी बना सकते हैं, दिन में भी बना सकते हैं, या सुबह भी। जैसे कि बहुत लोग बनाते हैं, पुआ बनाते हैं, पुकिया बनाते हैं, और खास्टा बनाते हैं। तो जैसा आपका मन होगा, पूड़ी,
पकौड़े, जो भी आपका मन होगा, जो भी आपको छानना होगा तो वो आप लोग छानिएगा, क्योंकि आज के दिन कहते हैं कि सब कुछ बनाया जाता है, क्योंकि ये पितरों को दिया जाता है, तो इसीलिए सब कुछ ही बनता है कि हम अपने पितरों को दे सकें। तो वो सब भी जब आप बनाइएगा तो उसमें से छोटा छोटा सा बनाइएगा। मेरी मम्मी तो मैंने देखा छोटा छोटा बनाती है, जैसे कि छोटा सा उसमें से डाल देती है, खास्टा हो गया या छोटा सा पुआ के लिए इतना, और वो रख देती है। ठीक है, तो आप ऐसा बना के रख सकते हैं। अगर छोटा नहीं बना सकते तो उसमें तोड़ तोड़ के आप रख सकते हैं। उसके बाद ही आप दोबारा अगर खाना हो तो खाइएगा। ठीक है, मतलब कुछ भी बनाइएगा नहा खा वाले दिन, सब में से थोड़ा थोड़ा एक टिफ़िन में रख लीजिएगा। फिर शाम को क्या होता है कि आप दाल चावल बनाइए। ठीक है, चाहे सिर्फ चावल बनाइए, पर शाम को 7 तरह का सब्जी मतलब बनता है। पर हम लोग क्या करते हैं कि 7 तरह का सब्जी पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने अपने ससुराल में भी देखा है और अपने मायके में भी देखा है कि क्या करते हैं ना कि 7 तरह का सब्जी, जिसमें 2 मेन होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसमें एक तरोई और एक झिंगुनी। तरोई और झिंगुनी जो होता है ना, ये 2 मेन होता है ये सब्जी। उसके बाद आप 5 6 7, हाँ, उसके बाद आप 5 तरह की कुछ भी सब्ज़ी मिला लीजिए, पर ये 2 होना चाहिए, तरोई झुगनी। इसके बाद आप 5 तरह की कोई भी सब्ज़ी मंगा ले लीजिए, जैसे कि आलू ले लिया, गोभी ले लिया, मतलब कुछ भी, बैगन ले लिया, कुछ भी लेके आपको बस 7 तरह का वो सब्ज़ी करना है। 2 पहले से ही होते हैं, झुगनी और तरोई। उसके बाद 5 तरह का आप पूरा सब्ज़ी और डाल दीजिए, वो 7 तरह का हो जाएगा। तो उसकी सब्ज़ी बनाते हैं, और उसकी सब्ज़ी बनाने का वो उसमें से भी निकाल के रखते हैं, और नहा खा वाले दिन शाम को वही खाते हैं। फिर खाने के बाद यही होता है कि सब कुछ अपना जो है, उसके बाद आपको सो जाना है। और वही सोने के बाद जब आप उठिएगा तो वही 3 बजे के करीब, 3:30 भी हो सकता है, तो 3 साढ़े 3 बजे के करीब जब आप खाने के लिए उठते हैं ना सरगी, तो उसी वक्त आपको क्या करना है कि झिगुनों का जो पत्ता होता है, झिगुनी, उसका जो पत्ता, सॉरी, तरोई का पत्ता, मेरे से मिस्टेक हो गया, कब से बोल रही हूँ ना लगातार इस वजह से। जो तरोई का जो पत्ता होता है ना, आप लोग क्या कीजिएगा कि 2 तरोई का पत्ता रख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप दही और उस दिन चूड़ा खाते हैं ना, तो तरोई के पत्ते पे आप जो भी टिफ़िन में नहा खा वाले दिन जो भी बनाए थे, जो सब रखे थे, उसमें से सब उस तरोई के दोनों पत्तों पे रख लीजिएगा। ठीक है, और दही चूड़ा जो आप खाते हैं ना सुबह सरगी में, वो भी दही चूड़ा में से सान कर थोड़ा सा उसमें भी रख दीजिएगा। रखने के बाद पानी और दोनों पत्ते जिस पे आपने सब कुछ रख दिया है, जो जो बना था, उसको एक थाली में लेकर आप अपने छत पे या नीचे जाके कहीं भी, मतलब ऐसा जगह पे जहाँ पे चिड़िया ये सब आते हो खाने के लिए, आप वहाँ पे रख सकते हैं कहीं भी। और रखने के बाद फिर जो पानी आप लोग लेके जाते हैं, यानी आपको पत्ते के साथ ही रख देना है, और फिर पानी से ऐसे 4 या 5 बार करके आपको जल देकर फिर आ जाना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पितृ होते हैं ना, वो आते हैं और उसको खाते हैं, इसीलिए बहुत कुछ बनाया जाता है। तो वही इसीलिए वहाँ पे रखा जाता है। दही चूड़ा में से भी मैंने जैसे आपको बोला, उसमें से भी आपको रखना ही होगा। ठीक है, इसके बाद आने के बाद अपना आप सरगी खा लीजिए, क्योंकि आपने अपने पितरों को दे दिया, अब आप खा सकते हैं। तो दही चूड़ा आप लोग खा लीजिए, और खाने के बाद कंप्लीट हो गया आपका। फिर वही जो है, आप सुबह उठिए, उठने के बाद आप पूरे दिन व्रत में रहिए, पूरे दिन व्रत में रहिए। ठीक है, और पूरे दिन व्रत में रहने के बाद शाम को, चाहे दोपहर में, जब भी जैसे मुहूर्त होता है ना, उस टाइम पे आप कभी भी, मतलब आप कथा सुन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें नया साड़ी पहनना है कि नहीं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता ज्योतिया के पर्व में ना, नया साड़ी ऐसा कुछ भी नहीं। आप पुराना भी साड़ी पहन सकते हैं। ठीक है, नया भी पहन सकते हैं, पुराना भी पहन सकते हैं, इसमें कुछ नहीं देखा जाता है। और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, जिनकी सास से नहीं होती है ना, इसमें लोग बहुत बहुत जगह पे मछली भी खाते हैं। वैसे तो हमारे ससुराल में ऐसा नियम नहीं है, ना मैंने कभी देखा, ना मैंने अपने मायके में देखा, पर बहुत जगह मैंने सुना है कि मछली खा के भी व्रत करते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इसमें कुछ भी खा के व्रत किया जा सकता है। ठीक है, तो बस आपको यही करना है, मतलब पूरे दिन व्रत में रहना है। फिर नहा धोवा के
आपको जो भी साड़ी पहनना है, नया पहनना है तो नया पहनिए, पुराना पहनना है तो पुराना पहनिए। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नया ही पहनना है। पहन के अपना जो भी है शौक श्रृंगार जितना भी आपको साजो श्रृंगार होता है वो अपना करके, और जो आपका थाली में फल फ्रूट्स होते हैं, अगरबत्ती, दिया, घी जो भी है अपना सब लेकर, या तो आप मंदिर में जा सकते हैं कथा सुनने के लिए, या घर पे ही आप अच्छे से कलश में नारियल रख के, वहाँ पे फल फ्रूट्स रख के आप किसी भी लड़की को बोलेंगे तो कथा सुना देंगी। तो 5, मेरे ख्याल से 5 या 7 कथा जो होते हैं वो सुना जाता है ज्योतिया पर्व में। तो यही है, मैंने तो वैसे अक्सर हमेशा देखा है कि मम्मी हमेशा मंदिर चल जाती है, तो नहा धोवा के अपना थाली तैयार करके अपना मंदिर में चल जाती है, वहीं पे कथा वथा सुन के फिर घर आ जाती है। फिर उसके बाद जो होता है ना एक ज्योतिया का वो होता है, जैसे कि ये है ना, तो बहुत लोग ना आजकल सोने का बनाते हैं, तो वो सबसे मेन होता है ये ज्योतिया में, सबसे मेन सोने का बनता है ज्योतिया का। जिसके पास नहीं होता ना वो धागा खरीद लेता है। जैसे कि अगर एक, मतलब जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि आपका एक बच्चा है, ठीक है, आपका एक बच्चा है तो उसमें एक गांठ वाला आप खरीदिएगा जूतिया। अगर 2 हैं तो 2 उसमें गांठें बनी रहती है। मैं आप लोग को लगाऊंगी इधर वीडियो, ठीक है, या फ़ोटो मुझे मिले ना तो मैं आप लोग को इधर लगा दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो गांठ वाली आपको ख़रीदनी पड़ेगी, आप जाइएगा ना मार्केट में तो आपको दे देगा। तो जूतिया का माला आपको ख़रीदना पड़ेगा अगर आपके पास जूतिया का सोने का नहीं है, ठीक है। फिर वो ख़रीदने के बाद आप क्या करेंगे, वो साथ में लेके जाएंगे जहाँ पे कथा आपको सुनना है। फिर वो आप पहनते हुए आते हैं, जैसे कथा सुनाते हैं ना, तो वो अपने आप ही जब बोलेंगे आप लोग पहन लीजिएगा। फिर जैसे घर पे आते हैं उसके बाद वही अपने गले में से निकाल के आपके घर में जितने भी आपके बेटा बेटी जितने भी लोग हैं उसको आप पहनाएंगे। मतलब कि सिर्फ बेटा या बेटी, ठीक है, और सभी को नहीं पहनाना है। तो उसको पहना के फिर अपने गले में से उसको पहनाना है। फिर उसके एक एक करके मतलब ऐसे सर्कल कुछ देर तक चलेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही छोड़ देना है कि कोई भी अपना पहनने रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे कि आपका व्रत हुआ कंप्लीट, फिर सुबह आपको उठना है। उठने के बाद नहाना है, धोना है, और फिर से एक बार आपको आटा, चावल, तरोई और कुछ जैसे कि 11 रुपये हुआ, 51 रुपये सब लेके आपको दान करना है। यानी फिर से आपको रखना है पहले वाला ये दूसरे वाला एक पन्नी में रख के आप कहीं भी जाके दान कर सकते हैं। कहीं पंडित जी को दे दीजिए या किसी ब्राह्मण को दे दीजिए, मतलब किसी को भी आप दान कर सकते हैं। बस इतना ही है यहाँ पे। उसके बाद जैसे आपको व्रत खोलना है, ठीक है, नहा धोवा लिया आपने, पूजा पाठ कर लिया और आपने दान भी कर लिया। उसके बाद आपको मरुआ का जो रोटी है ना, जैसे कि आप लोगों ने व्रत नहा खा वाले दिन मरुआ की रोटी खाई थी, वैसे ही सेम आपको व्रत खोलने के लिए भी मरुआ का रोटी बनाना होगा। और उसमें आप वही आलू भर के बनाइए, चाहे सत्तू भर के बनाइए, चाहे सिंपल बनाइए, ठीक है, वही आपको खाना होगा, ठीक है। बहुत मेरे मायके में होता है कि मम्मी को मैंने देखा है सिर्फ मरुआ का रोटी खाती हैं उसमें भर के, और मेरे ससुराल में होता है कि झिंगुनी का साग बनता है और मरुआ का रोटी, ये दोनों खाया जाता है, ठीक है। तो हर जगह पे अलग अलग नियम होता है, वैसे तो सब कुछ मिलता जुलता है, बस ये थोड़ा सा साग वाला जो है ना, साग वो हल्का सा डिफरेंस है। तो आप में जैसा होता होगा वैसे मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश की है इस वीडियो में। तो ऐसे ही आपको मरुआ का रोटी खाना है। अगर आप कहीं साग खाते हैं झुगनी का तो साग खाइए, फिर आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। कहीं के मैंने सुना है कि कहते हैं सबसे पहले मार और चावल खाना चाहिए, बट हमारे में ऐसा नहीं है। हमारे में वही है, शुरू में नहा खा वाले दिन भी वही खाते हैं, मरुआ का रोटी, और व्रत खोलने के समय भी हम लोग मैंने देखा है मरुआ का रोटी ही खाते हैं। इसके बाद आपका जो व्रत है पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो आपका है अपना दान वान करके आ जाइए। तो ये होता है ज्योतिया का पर्व। और मैंने आपको ये बताना भूल गई कि 25 सितंबर को जिस दिन आपको ज्योतिया का व्रत रखना है दही चूड़ा खाने के बाद, उस दिन आपको निर्जला व्रत रखना है। यानी निर्जला यानी पानी की एक बूंद भी नहीं पीना। अभी मुझे याद आया, पानी की एक बूंद भी नहीं पीना है, गलती से भी आप नहीं पी सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो बोलते हैं खर जूतिया यानी कि एक खर भी आप अपने गले में नहीं डाल सकते हैं। तो एकदम निर्जला व्रत होता है ये, पूरा निर्जला व्रत आपको रखना पड़ता है। और इसमें आप जैसे कि सब्जी वब्जी ये भी आप नहीं काट सकते,
ठीक है। कुछ भी, एक चींटी भी आप नहीं मार सकते। ये मैंने आपको लाइन बताना भूल गई थी। जिस दिन 25 सितंबर बुधवार को आपको जिस दिन व्रत रखना है उस दिन ये सब चीज़ें आपको नहीं करना। ना सब्जी काटना है, ना एक चींटी मारनी है, और ना ही आपको एक मतलब पानी पीना है। बहुत लोगों की जगह मैंने सुना है चाय वाय पीते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं पिया जाता है। पूरा निर्जला व्रत होता है। हमारे में तो ऐसा होता है, आप में जैसा भी होता होगा, ठीक है। और जो न्यू मॉम है वो भी उठा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगले साल अगर आप लोग चाहेंगे उठाना तो अगले साल तो धुमास लगेगा। अगर इस साल उठाना चाहते हैं तो आप अच्छे से उठा सकते हैं। अगर आप सह सकते हैं तो उठाइए। और देखिए, मुझे भी इस बार जितिया का व्रत रखना है नहीं रखना है, अभी तो मैंने डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। वैसे तो पूरा मन है रखने का, देखते हैं क्या होता है। तो यही था मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आप लोग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर हर चीज़ मैंने आपको इसमें बताया है, हर चीज़, ठीक है। तो बाय बाय। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।